हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। बच्चों अब क्या करते हैं, हम थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज बात करते हैं भैया डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है भाई, हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर अपने मेमोरी के अंदर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। अब भैया जब हम मेमोरी के अंदर चीजों को स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्मेट के अंदर या किस तरीके से स्टोर होती हैं, उनको स्टोर होने का क्या तरीका होता है, अब इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो भाई डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक मेथड होता है या एक तरीका होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। भैया मेथड है एक तरह का कंप्यूटर का जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं भैया? डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है भाई, अब डेटा मेमोरी के अंदर जो आता है उसके काफी अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भैया डेटा हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में होता है भैया, कैसे ए हुआ, बी हुआ, और भैया एट द रेट साइन हुआ, और हैश साइन हुआ, और भी काफी सारे साइंस होते हैं जो कैरेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है भैया, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उर्दू में कोई अलग लैंग्वेज होगा, तेलुगु में अलग लैंग्वेज होगा, इंग्लिश में अलग लैंग्वेज होते हैं, हिंदी में जैसे अनार, इनकी ये भी सारे क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, और बताओ भैया जैसे नंबर हुए 0 1 2 ऐसे 9 तक नंबर्स होते हैं, और मतलब बेसिकली इन्हीं के कॉम्बिनेशन होते हैं। 11 1 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 22 99 क्या हुआ, बेसिकली यही कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी वजह से बाकी के नंबर्स बनते हैं। और बताओ भैया, और भैया इमेज फाइल भी होती है। ठीक है, इमेज भी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। MP4 बेसिकली वीडियोस भी होती हैं। ठीक है भैया, और बताओ और क्या होता है, टेक्स्ट फाइल भी होती है। ठीक है, ये सारी फाइल्स होती हैं, ये सारी फाइल्स मेमोरी के अंदर पाई जाती हैं। अब भैया होता क्या है, ये मेमोरी के अंदर पाई जाने फाइल्स के अलग-अलग सारे फॉर्मेट होते हैं। कैसे इनको स्टोर किया जाता है, कैसे इनको स्टोर किया जाता है, हम इस पूरी वीडियो में इस चीज़ को समझने वाले हैं। ठीक है भाई, इस स्लाइड में आप थोड़ा-सा नोट कर लेंगे तो आपको क्या होगा ना, एग्ज़ाम में जब भी वैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता नहीं है, हम बेसिकली बस इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भाई? ठीक है, अब ये डेटा जो होता है हमारी मेमोरी के अंदर 3 तरह का डेटा होता है। ठीक है भैया, एक होता है नंबर्स के फॉर्म में, एक होता है कैरेक्टर्स के फॉर्म में, और भैया एरर डिटेक्शन कोड के बारे में हम आपको बाद में बताने वाले हैं। ठीक है भाई, इसको आप अभी इग्नोर मानना। ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे किसका, पूरे मतलब बेसिकली हमारे अब क्या होगा ना, हम इस पूरे सिलेबस के अंदर ना अलग अलग तरह का डेटा देखेंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली हम इन 3 तरह का डेटा हम पूरे सिलेबस के अंदर देखने वाले हैं। देखो ना, हम इमेज देखेंगे, ना टेक्स्ट देखेंगे, ना वीडियो देखेंगे, ना ऑडियो देखेंगे। ठीक है भाई, हम ये 3 तरह का डेटा सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि एक नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या फिर एरर कोड हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है, इनको स्टोर करने के क्या क्या तरीके होते हैं हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ये अगली वीडियो में आपके पास आने वाला है, एरर डिटेक्शन कोड के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं भैया नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं भैया। ठीक है, नंबर का रिप्रेजेंटेशन पहली बात तो समझते हैं वैसे नंबर कितनी तरीके से हमारे पास डेटा के तौर पे उपलब्ध होते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा नंबर के फॉर्म में किन किन फॉर्म में आ सकता है भैया, 2 तरह का डेटा होगा। कैसा होगा, एक होगा इंटीजर, ठीक है, और एक होता है डेसिमल। एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। इंटीजर में क्या होगा भैया, इंटीजर में हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे ऐसे कर करके 10 15 50 ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक नंबर हो सकते हैं। और नेगेटिव में भी हो सकते हैं, -1 -2 -33 माइनस इनफाइनाइट तक इंटीजर के अंदर नंबर हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब डेसिमल में नंबर कैसे होते हैं, डेसिमल मतलब जहां पर पॉइंट लग जाए, जैसे 3.14, ठीक है, -2.16 -0.01 0.12 112। ठीक है, ये सारे डेसिमल के अंदर नंबर आ जाते हैं। तो ये 2 तरह के नंबर होते हैं, यही हमारे मेमोरी के अंदर पाए जाते हैं। एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो पहला टाइप होता है रिप्रेजेंटेशन का फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली जो इंटीजर होते हैं, ठीक है, इंटीजर होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब जैसे 3 है, ठीक है, ये फिक्स नंबर है। इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर कर लेंगे। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, अब इस ट्रिक को हम समझते हैं कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत डीपली हम आप जाकर अगर डिजिटल वगैरह पढ़ोगे तो आप वहां पे जाके ये चीज सीख सकते हो कि कैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। बेसिकली क्या होगा, हमको ये मैजिक नंबर याद रखना है, 8421। ठीक है, ये मैजिक नंबर याद रखना है। इस मैजिक नंबर से हम सारे के सारे नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भैया,
ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 11 लिया, ठीक है, मान लो मैंने 11 लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 8 4 2 1 के कॉम्बिनेशन से 11 बनाना है, ठीक है भाई। 11 कैसे बनेगा, 11 कैसे बनेगा, अगर मान लो मैं 10 प्लस 2 करूं, 10 प्लस 2 कितना 8 होगा, और प्लस 1 कर दूं तो 11 बन जाएगा। 8 प्लस 2 प्लस 1, तो जहां पर जो नंबर ऐड हो रहा है उसको 1 मान लेना, जो नंबर इनमें से चारों में से ऐड नहीं हो रहा उसको 0 मान लेना। जैसे 8 ऐड हो रहा है तो इसको लिख लेना 1, 4 ऐड हो रहा है क्या, 4 ऐड नहीं हो रहा, 2 ऐड हो रहा है क्या, हाँ 2 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है क्या, हाँ 1 हो रहा है। तो 11 का रिप्रेजेंटेशन होता है 1011, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? एक और एग्जांपल, मान लो मैंने 9 लिया, अब मुझे 8 4 2 1 के कॉम्बिनेशन से 9 बनाना है। अगर मैं 8 प्लस 1 कर दूं 9 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं 8 को ऐड कर रहा हूं, 4 को ऐड कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं, 2 को ऐड कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं, 1 को ऐड कर रहा हूं, हाँ भाई 1 को ऐड कर रहा हूं। तो ये 9 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1001, ठीक है भाई। ऐसे आप किसी भी नंबर को बना सकते हैं 8 4 2 1 के कॉम्बिनेशन से। कई बार क्या होता है, जैसे 8 4 2 1 के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं, 8 4 2 1 के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर, जैसे मान लो मैं सबको ही 1 1 कर दूं, मान लो 1 1 1 1 1, ठीक है भाई। मैं सबको ही 1 कर दिया, 4 होते हैं वैसे, सॉरी 4 होते हैं, मैं तो 5 ले लिया, ठीक है। मान लो मैं 1 1 1 1 चारों को 1 कर दूं, मतलब 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 8 4 12 हो जाएंगे, कितना, ये दोनों 12 हो गए, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 12 प्लस 2 हो गया 14 प्लस 15। इसका मतलब ये है, ये 15 का रिप्रेजेंटेशन है। मैं इस मैक्सिमम आपको समझने के लिए इतना ही याद रखूं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही किया जाता है, ठीक है भाई। ये तो मैजिक नंबर है, हो सकता है आप इसके आगे 16 भी ऐड कर देंगे तो और बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है भाई। 16 इसके आगे 32 ऐड करेंगे तो फिर और बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब 32 16 8 4 2 1। बेसिकली आपको इनको ऐड करके ये कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि मान लो आपको 85 जो है बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको बेसिकली इन्हीं की नंबर पड़ेगी कि 32 प्लस 16 करके प्लस 8 करके प्लस 4 करके कैसे ना कैसे 85 बनाना होता है, ठीक है भाई। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे अपन नहीं जाते हैं। तो ये होता है बाइनरी के अंदर कैसे नंबर को हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल बेसिकली इंटीजर नंबर को कैसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भाई। समझ में आई इतनी बात? चलो भाई, तो अब मैंने आपको क्या बताया, दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है इंटीजर नंबर और एक डेसिमल नंबर जिसके अंदर पॉइंट आ जाता है, ठीक है भाई। डेसिमल की पॉइंट आ जाती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था फिक्स पॉइंट के बारे में। फिक्स पॉइंट का मतलब जैसे कोई इंटीजर हुआ, जैसे 3 हुआ, 3 को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो मैं 8 4 2 1 करूंगा, तो मैं कैसे 3 कैसे बनाऊंगा, मैं 2 प्लस 1 कर दूंगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा 0 8 इंक्लूड नहीं हुआ, 4 भी इंक्लूड नहीं हुआ, पर 2 और 1 इंक्लूड हो गए। तो ये हो गया हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसका, 3 का। अगर मैं 3 को एज इट इज मेमोरी के अंदर स्टोर कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि भैया 3 जो है वो फिक्स पॉइंट है। बेसिकली पॉइंट का मतलब यह है, अगर मैं 3.1 की बात करूंगा तो 3.1 क्या होगा, एक डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है भैया, पॉइंट वाला नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पॉइंट नहीं लगा रहा हूं तो यहां पर इसका फिक्स पॉइंट है, मतलब फिक्स नंबर है। अगर मैं इसको 3.0 बोलूंगा और 3 मान लो मैं इसको 3.0 बोलूं, 3.0, तो अब क्या ये फिक्स पॉइंट नहीं है, अब ये फिक्स पॉइंट नहीं है। देखो मैथमेटिक्स इन दोनों को एक ही बोलेगी, पर ये दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां कहीं भी फ्लोट कर सकता है, और जैसे ही ये पॉइंट फ्लोट करने वाला बन जाता है तो ये फिक्स पॉइंट ना बन के फ्लोटिंग पॉइंट बन जाता है। क्या बनता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट बन जाता है। मतलब जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जितने भी बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स ये बोलेगी कि 3.0 और 3 एक ही नंबर होता है, पर जो हमारा कंप्यूटर है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ वो देख लेता है भैया ये तो 3.0 लिखा हुआ है, मतलब ये तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को और इंटीजर नंबर को बेसिकली स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं। बेसिकली जो बिना डेसिमल वाला नंबर होता है उसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, और जो डेसिमल वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है भाई। तो भैया डैश बिना, मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट नंबर है उसको स्टोर करने का तो सीधा तरीका है कि अगर मैं 0011 को एज इट इज क्या करूंगा भैया, 32 बिट्स में, मान लो मुझे 32 बिट्स में इसको स्टोर कराना है, किसमें, 32 बिट्स में। तो 32 बिट्स में मुझे को स्टोर कराना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 बिट जो होंगी लास्ट की 0011, ये क्या करेंगी, 3 को रिप्रेजेंट करेंगी, और बाकी जितनी भी बची हुई टर्म्स होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 28 होंगी ना, बची हुई 28 टर्म्स किसको, 00000000 उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भैया फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। बेसिकली थोड़ा डीप अंदर अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, ज्यादा नहीं, और ना हम इसको इतना डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। मान लो मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 3.2 नाम का एक डेसिमल नंबर ले लिया, ठीक है भाई।
ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेसिमल को स्टोर करना है और 32 को स्टोर करना है, ठीक है। मान लो मैं 32 को तो स्टोर कर लूंगा, कैसे भैया, सेम तरीका जैसे मैंने वो जो फिक्स्ड पॉइंट वाले को स्टोर किया, 32 को मैं वैसे स्टोर कर लूंगा। अब मुझे डेसिमल को स्टोर करना है। अब मुझे ये पता चल जाए कि मुझे किस प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 32 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा मान लो मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, अगर मैं इसको डेसिमल हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 32 इंटू 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे भाई, अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, या 1 लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर ये 3.22 होता तो मैं था 330 मतलब 322 और इंटू 1/100 बोलता है इसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, इसका मतलब ये है कि 33.2 को अगर मैं बोल सकता हूँ 32 इंटू 1/10, 1/10 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 32 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, इस एक्सपोनेंट को स्टोर करना है। इसका मतलब यह है कि मैं 32 बिट्स के अंदर, अपनी 32 बिट्स के अंदर मैं कहीं ना कहीं 32 को स्टोर करूंगा बाइनरी के अंदर, और इस -1 को स्टोर करूंगा। क्या करूंगा, इस -1 को। और जैसे ही जब भी इस बिट को कोई भी रीड करेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि भैया 3.2 की बात हो रही है। कैसे पता चलेगा, वो ये देखेगा कि अच्छा 32 का रिप्रेजेंटेशन हो रखा है और इस -1 के एक्सपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये डीपली क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको है ना, बाद में मैं आपको आगे कुछ चैप्टर्स में बताऊंगा कि कैसे भैया डेसिमल नंबर्स को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, बेसिकली एक IEEE स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, IEEE स्टैंडर्ड होता है इसको स्टोर करने का, ठीक है। ये एक बेसिकली अलग, ये मतलब बेसिकली अलग पढ़ाई है इस चीज को कि कैसे हम करते हैं, क्योंकि ये अनसर्टेन होता है। क्या होता है, एक अनसर्टेन होता है। क्यों होता है अनसर्टेन, मान लो इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि क्यों ये होता है अनसर्टेन इतना, ठीक है, क्यों इतना अनसर्टेन होता है, ठीक है। मान लो 3.2 था, 3.2 था, ठीक है, मान लो ये 3.2 था, तो 3.2 को मैं 332 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको 32 मतलब 32, अगर मान लो मैं इसको मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक और जीरो लगाता हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो मतलब इसका अभी भी वही होगा, पर इसका मैं अगर डेसिमल हटाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 320 इंटू 10⁻, कितना, -2। अभी भी ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मान लो मैं इसको 3200 इंटू 10⁻³ बोलूंगा, तो अभी भी ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर करने का तरीका अलग हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड बता दिया, IEEE स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर फॉलो करते हैं। ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, बेसिकली बस इतना मान के चलो, मोटा मोटा एक ही चीज मान के चलो कि हमको डेसिमल को बेसिकली दो फॉर्म में स्टोर करना होता है। एक जो बेसिकली हमारा रॉ टर्म होती है, बेसिकली इंटीजर टर्म होती है, और जो दूसरा होता है जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, जो होता है हमारा एक्सपोनेंट। इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन में हम 32 बिट्स में या फिर आजकल 64 बिट्स यूज होता है, उसके अंदर यूज स्टोर करते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। तो ये तरीका होता है भैया हमारा नंबर्स को स्टोर करने का। दो तरीके बताया, एक तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है भाई। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसको नोट करने की जरूरत नहीं, बेसिकली मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया ना, तो एग्जाम में आता है, बेसिकली समझने का तरीका है ये, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। एक और डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए हमारे पास डेटा कैरेक्टर टाइप का भी होता है। इस पूरे सिलेबस के अंदर हम कैरेक्टर टाइप के भी डेटा को पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर कैसे करते हैं भैया, कैरेक्टर टाइप तो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे ए हुआ, ठीक है, बी हुआ, @ हुआ, ठीक है, हैशटैग हुआ, ये सारे क्या कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे 2 3 कैसे नंबर आ जाते हैं भैया, अगर हम सिंगल कोट के अंदर 1 लिख देंगे तो ये कैरेक्टर नंबर बन जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है भैया। कैरेक्टर नंबर कैसे होगा, हम तो उसको नंबर बोलेंगे। जैसे मान लो आपने इंस्टाग्राम पे पासवर्ड सेव किया है, तो आपने मान लो इंस्टाग्राम पे कोई पासवर्ड बता लिया, जैसे मान लो मैंने कोई पासवर्ड बता लिया 12@1 2। मान लो मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड ये होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है, यहाँ पे ONE एक कैरेक्टर है, @ भी कैरेक्टर है, और यहाँ पर 1 और 2 भी एक कैरेक्टर का काम कर रहे हैं। मतलब भैया हम बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कहीं ना कहीं नंबर्स का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब मुझे यार कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका चाहिए। तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका निकाला गया, ASCII एज अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पर और यूनिकोड, ये दो तरह के कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। बेसिकली अगर आपने कोडिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, C और C++ जो होता है वो ASCII को फॉलो करता है, और यूनिकोड जो बेसिकली होता है वो जावा फॉलो करता है। जावा और पाइथन जो होते हैं वो यूनिकोड फॉलो करते हैं। यूनिकोड के अंदर बेसिकली दुनिया जान की बाकी की लैंग्वेजेस आ सकती हैं, जैसे आप बोलोगे अदर लैंग्वेजेस हुई, जैसे चाइनीज लैंग्वेज हुई, अमेरिकन लैंग्वेज हुई, फ्रेंच लैंग्वेज हुई, वहां पर यूनिकोड्स के कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। और ASCII कोड जो बेसिकली होता है, ASCII कोड के अंदर 0 से लेके 271 या 270 कैरेक्टर्स होते हैं, वो ASCII कोड के अंदर आते हैं, ठीक है भाई। अब क्यों हुआ ऐसा भैया, मैंने ये बोला कि ASCII का एग्जांपल ले लेते हैं, ASCII एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई।
ठीक है, मैं आपको ये पिछली स्लाइड पर ले जाऊं या फिर यहीं बता देता हूं। मैं बोलता हूं भैया ए का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नंबर्स के फॉर्म में 65 होता है। इसका मतलब ये है कि हम सारे कैरेक्टर को एक एसोसिएट नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक एसोसिएट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए को हम नंबर्स में 65 बोलेंगे। अब बेसिकली हमको कुछ नहीं करना, अब 65 को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देना है। कैसे भैया, वही मैंने आपको 8 4 2 1 बताया, इसके आगे 16, इसके आगे 32 कर लेंगे अगर हम, और ऐड करके 65 कैसे ना कैसे बना लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आया। अगर मैं ए को नंबर में कन्वर्ट करूंगा और उस नंबर का बाइनरी कर दूंगा तो क्या करूंगा भैया, ए को आसानी से स्टोर करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही बी भी होता है, बी का 66 होता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते आप बहुत सारे नंबर्स बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉल ए का भी होता है, स्मॉल बी का भी होता है, एट द रेट का भी होता है। ठीक है, ठीक है, ब्लैंक स्पेस अगर आप कुछ भी ना लिखो तो उसको भी आस्की के अंदर हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, ब्लैंक स्पेस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है क्या, चलो भाई, तो इसका मतलब ये है कि हमको ये समझना है कि भैया जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता तो बाइनरी के अंदर ही है, पर उसको स्टोर करने के तरीके हमने कैसे ना कैसे अलग अलग तरीके से ढूंढ रखे हैं। कहीं ना कहीं हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको यूनिकोड और आस्की कोड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, होता नंबर ही स्टोर है, इसमें कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है भाई, तो भैया ये था डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली समझने के तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि डेटा एक्चुअली में स्टोर कैसे होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो वो होने वाली है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत अच्छे से आती है। उसके अंदर हम 3 तरीके देखेंगे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।